फ्रेंड्स, आपके सामने आज वीडियो है वो है आपका ईएमआई पर हम मोबाइल, कंप्यूटर या अदर कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यानी कि आप फ्लिपकार्ट से कैसे बाई करें विदाउट एनी कार्ड, डेबिट कार्ड, एनी क्रेडिट कार्ड या कोई भी आपके पास कार्ड वगैरह ना हो, तब हम कैसे ईएमआई पर अपने मनपसंद चीज़ें खरीद सकते हैं। चाहे वो आपका कोई आपका मोबाइल हो या आपका कोई कंप्यूटर हो या आपका कोई भी फ्रिज हो, कूलर हो, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर डिवाइसेस या अदर कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, तो हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको कैसे करना है, वो प्रोसेस क्या होगा और वो कौन सी चीज़ है। तो आपको थंबनेल में तो देंगे ही होंगे, बाकी मैं बताता हूँ। वो प्रोसेस है आपका फ्लिपकार्ट ईएमआई। फ्लिपकार्ट ईएमआई जो कि फ्लिपकार्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, फ्लिपकार्ट आपको दे रहा है आपके क्रेडिट पर। आपको आपके क्रेडिट जितने होंगे उसी हिसाब से आपको फ्लिपकार्ट आपको कुछ लोन्स देने वाला है, और जिसके ज़रिए से आप अपनी मनपसंद चीज़ें, अपने ड्रीम्स की चीज़ें ले सकते हैं और उसको एक छोटे छोटे ईएमआई पर आप उसको पे कर सकते हैं। तो ज़्यादा हम देरी नहीं करेंगे, आपको डिस्कशन भी नहीं ज़्यादा करेंगे, लेकिन एक बात बताते हैं कि इससे पहले फ्लिपकार्ट का जो आपका आया था बहुत पहले, वो था फ्लिपकार्ट पे लेटर। फ्लिपकार्ट पे लेटर को उन्होंने स्टॉप किया और उसके बाद आप बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड यूज करने लगे। मैं भी यूज करता हूँ, सभी यूज करते हैं। तो वो कार्ड भी यूज करके आराम से आप चीज़ों को ईएमआई पर कर सकते थे, लेकिन उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट ईएमआई दे रहा है। और कैसे क्या प्रोसेस है उसको चलते हैं मोबाइल में आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, और आपको कैसा लगेगा ज़रूर आप उस पर रिस्पॉन्स देगा। और मैं आपके सामने पूरा प्रोसेस करके बताता हूँ, एक एक चीज़ें बताऊँगा, साफ साफ चीज़ें बताऊँगा। उससे पहले आप मत लीजिए। चलना है आपके फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट को आपको ओपन करना, जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके से पूरा आपका उसका थीम्स मिलेगा, आपका उसका लुक्स मिलेगा, वो भी आप जानते हैं कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अपना पूरा प्रोसेस करता हूँ। जैसे कि आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर अपना फ्लिपकार्ट पे कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। इसमें आपका ऊपर यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा हो ऊपर साइड, तो ऊपर साइड आपका फ्लिपकार्ट आ जाता है, मिनट्स आ जाता है, ट्रेवल्स आ जाता है, ये इतनी चीज़ें आती हैं। तो इसमें आपको फ्लिपकार्ट पर क्लिक करना है, ये चीज़ें ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, आपको फ्लिपकार्ट्स पर ही करना है। तो फ्लिपकार्ट्स पर क्लिक करते हैं और अब हम चलते हैं अपनी चीज़ें जो हमें पसंद हो, हम वो चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम मोबाइल जैसे सर्च करते हैं तो हम मोबाइल यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल हम सर्च कर सकते हैं। 5G मोबाइल मैंने यहाँ पर सर्च किया मोबाइल को, और मोबाइल को सर्च करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस क्या है वो बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आपको कौन सा डिवाइस, कौन सी चीज़ें, कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है। तो प्रोडक्ट हमें, जैसे मान लीजिए हमें सैमसंग का यही फ़ोन मान लीजिए मुझे बाई करना है, ये वाला फ़ोन, ठीक है। मैं इसको बाई अगर करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरा पूरा प्रोसेस ओपन होगा ये यहाँ पर, और इसके बाद मैं इसको बाई करूँगा। बाई नाउ पर क्लिक करिए या बाई ईएमआई पर क्लिक करिए, किसी पर भी क्लिक करिए, क्योंकि वो उसके बाद ऑप्शन आपका इसके बाद आने वाला है। तो यहाँ पर आप इसकी पाल जो भी चीज़ें आप करना चाहें वो कर सकते हैं अपना प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे आप आइएगा और सारी चीज़ें जोड़ के बता देगा इतना रुपये आपका ले रहा है। तो अभी मेरा 13,085 रुपये बन रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो आपका आगे पूरा सारा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड भी है, यहाँ पर दिख रहा होगा इतना रुपये कैशबैक इसमें हमें मिल सकता है, मुझे इतना कैशबैक इसमें मिल सकता है अगर मैं इसको लूँ। और फ्लिपकार्ट यूपीआई भी यूजेज आप कर सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो आपको आगे चलना है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, यहाँ पर मेरा बजाज फिनसर्व कार्ड भी मेरा मिल रहा है, तो ये भी मैं यूज कर सकता हूँ चाहूँ तो। लेकिन मैंने बोला कि आपको क्या यूज करना है वो बताता हूँ। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ईएमआई। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईएमआई नीचे, तो यहाँ पर आप ईएमआई पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट ईएमआई, और उसके बाद बजाज फिनसर्व या अदर आपका ऑप्शन, बहुत सारी ईएमआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन रहेगा। कैश ऑन डिलीवरी नीचे रहता है, उसको करना नहीं। तो फ्लिपकार्ट ईएमआई पर क्लिक करना है, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इससे पहले मैं अपना सिम चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा सारा चीज़ें चेक करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर चेक योर एलिजिबिलिटी, द लोन,
तो यहाँ पर अपना पूरा ऑप्शन ये आपका यहाँ पर पूरा सारा चेक करेगा। चेक करने के बाद कुछ इसमें मिनट सेकंड ले सकता है, टाइम ले सकता है। इसके बाद आपका प्रोसेस जो आएगा यहाँ पर देख लीजिए आ गया। अब इसमें कुछ इतने आपके लोन्स वाले इतने कंपनी इतनी चीज़ें वाले, तो यहाँ पर एक DMI फाइनेंस आपको दे रहा है, नो कास्ट EMI, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर लेकिन इंटरेस्ट रेट 22% है, इसमें 18% है। और इसके बाद भी जो है इसमें देखते हैं तो इसमें भी आप देखिए 21% है, 21, 22, 18। तो अब देखिए कौन सा आपको अच्छा पड़ रहा है वही आप चूज करिएगा। तो मेरे हिसाब से ये DMI वाला ठीक ठाक है, TVS क्रेडिट है और लेजी पे है। तो मेरा EMI मैं प्रोसीड करता हूँ DMI पर आप प्रोसीड करिएगा। मैंने DMI पर अब यहाँ पर चेकिंग और एलिजिबिलिटी लोन ऑफर सुटेबल ऑफर्स आपको चेक करेगा। सारा चीज़ें चेक करने के बाद आपका पूरा प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। तो देखिए पेमेंट के लिए आपका यहाँ पर क्लिक ऑप्शन, अब यहाँ पर EMI आ गया। कांग्रेचुलेसन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको कि मेरा वहाँ पर देखिए 12,000 कितना पड़ रहा था, 86 रुपये मंथली पड़ रहा था। यहाँ पर 619 रुपये लोन ऑफर अप्रूव किया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें आपका 86 रुपये वो फीस तो था, उसमें उसके लिए भी कैश ऑन करते तभी। यहाँ पर देखिए 466 रुपये ये मेरा इंटरेस्ट लेंडर द्वारा पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले आपको एक जानकारी और लेना है, क्या कि मान चलिए 13,000 का मोबाइल, 12,000 का मोबाइल है, इसमें आपको देखेंगे तो वन टाइम प्रोसेसिंग फ़ी आपको लग रहा है 95 रुपये। कितने लग रहा है आप देखेंगे तो 95 रुपये इसमें लग रहा है। उसके साथ साथ GST भी लगेगा। मान के चलिए 95 है, GST मिला करके आपको हो सकता है 100-125 रुपये के आसपास ये बन जाएगा। 100-125 रुपये ये भी जोड़ लीजिए, पहली किस्त में आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लेंडर अलॉन्ग विद द प्लीज EMI के फेस EMI अमाउंट अप्लीकेबल चार्ज, ये आपका फर्स्ट EMI पर आपको वन टाइम प्रोसेसिंग फ़ी आपका ये लगेगा, ये याद रखना, ठीक है। यानी कि मेरा अगर देखता हूँ मैं 12,000 पर, तो मेरा कितना पड़ रहा है मैं जोड़ कर बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 466 ये हो गया, और मतलब ये 500 करीब 600, तो 600 के करीब मान चलिए 600 के करीब मेरा 12,000 पे ये ब्याज पड़ रहा है। कितने, मैं 3 महीने का कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर और जाता हूँ तो मेरा 6 महीने का प्लान है। 6 महीने पे देखिए कितना पड़ रहा है, 800 रुपये पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है, 800। और एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 338 रुपये और GST और ये प्रोसेसिंग फी पहला हो जाएगा, 8 से हो जाए, 8 3 11 हो गए, 11 1 1200 रुपये कम से कम ये मेरा 6 महीने पे ले रहा है। 1200 रुपये मेरा 6 महीने पे ले रहा है। और कितने रुपए पे मेरा 12,100 मैं वैसे कैश ऑन डिलीवरी भी करता तब भी, तो 12,100 के बाद मुझे 1,200 और देना पड़ेगा, यानी कि मुझे कुल मिलाकर के 1,300 रुपये मुझे लगभग पड़ जाएगा ये इस मोबाइल का, जो कि 12,000 का है। 13,300 मतलब 1,300 रुपये मुझे 6 महीनों में भरना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ये आप ध्यान दे सकते हैं। अब इसके बाद सिलेक्ट प्लान करिए, कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट प्लान कंटिन्यू करेंगे तो आपके आगे इसके बाद ऑप्शन आएगा, क्या है आपका, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, ये इतना चीज़ें आपका मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसमें KYC करना पड़ेगा। KYC का प्रोसेस होगा। KYC में आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी ये चीज़ें मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पैन कार्ड आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, और आपका आधार रहना पड़ेगा, आधार वेरीफाई करेगा। उसके बाद बैंक का आपका डिटेल लेगा, बैंक का आपका। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मैं अगर एक्टिवेट करूँ तो यहाँ पर मेरा भी जैसे मैं इसको अलाउ करूँगा ना, तो यहाँ पर देख लीजिए बोल रहा है बबल आपका कोई है, यहाँ पर बोल रहा है एनी बबल्स ओवरले देना, क्योंकि बबल मेरा चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं, ये वाला बबल चल रहा है जो इसको मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए ये काम नहीं कर सकता है अभी। लेकिन मैं आपको इसके आगे प्रोसेस बताऊँ, मैंने किया है। इसके आगे प्रोसेस ये है कि आपका आधार वेरीफिकेशन होगा। आधार वेरीफिकेशन मतलब आधार नंबर डालना पड़ेगा, OTP आएगा, वेरीफाई करेगा, बैंक का डिटेल और पैन डिटेल यही लेगा इतना। उसके बाद आपका पूरा वेरीफाई हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिए। और एक बात मैं इससे करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें और एक चीज़ें आपको समझना है। आधार, क्या आधार, पैन और प्रोफाइल, क्या प्रोफाइल का नाम जो है, नाम ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ध्यान देना, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तभी आपका, ये नहीं तो कहीं पर फेल हो जाएगा तो आपका होगा नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। इन तीनों चीज़ों में सेम होना चाहिए। बाकी क्रेडिट आपको मिलेगा, क्रेडिट है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन आपको ये चीज़ें सेम होगा तभी, नहीं तो आपका फेल हो जाएगा, आपका लोन आगे पास नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने उन सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया। आप आगे प्रोसेस करेंगे, उतना समझदार है आप, कर लेंगे, अपना डिटेल भर करके ओके कर देंगे, सारा चीज़ें हो जाएंगी। और कितना चार्ज ले रहा है ये भी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आपको मैं जो चीज़ें बताया तो आपको समझ में आ गया।
गए हो। तो बाकी अगर न समझ में हो तो कमेंट कर देना, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कमेंट करके उस पर आप चैट कर सकते हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करना और व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए बताते हैं हम अगली वीडियो में कोई अलग वीडियो, अच्छी वीडियो लेकर के, जो भी सही चीज़ें हों, कोई फेक नहीं हो, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे।